हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। आज हम बात करेंगे इग्नू BSOC 133 सोशोलॉजी मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप टॉपिक के बारे में। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। किसी विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से जानने के लिए तार्किक रूप से बनाया गया एक काल्पनिक मॉडल, ब्लूप्रिंट, खाका या फिर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जो हमारे माइंड में काल्पनिक होता है, जो हम इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण देख लेते हैं कि लोकतंत्र। आखिर आपने सोचा है कभी कि लोकतंत्र जो है ये शब्द आते ही आपके दिमाग में सोचिए एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा देश होगा लोकतांत्रिक देश, जिसमें जनता का शासन होगा, वहाँ समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय होगा, शिक्षा होगी। ये क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ये बेसिक पॉइंट हैं जो इन पॉइंटों से मिलकर बनता है एक स्ट्रक्चर, एक खांचा, ब्लूप्रिंट या फिर खाका भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है बेसिक है। ओके, अब हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, धर्म। सोचिए, धर्म जो है, धर्म शब्द सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनता है? धर्म शब्द सुनते कि एक ईश्वर है और कुछ अनुयायी हैं उसको, ईश्वर को मानने वाले, और कुछ पवित्र जगह हैं, और साथ में ही पाप और पुण्य हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये बेसिक चीज़ें जो हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनना है हमारे दिमाग में। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर जो है, यही होता है आदर्श प्रारूप। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, कि जैसे लोकता लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि जनता द्वारा शासन किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों। ओके, अगर जो मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो आप बता देंगे कि हाँ, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जनता का शासन है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, शिक्षा है, ये सब है वहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है एक स्ट्रक्चर बनाती है लोकतांत्रिक होने का। ठीक है, और ये चीज़ हमारे दिमाग में कैसे आई? ये चीज़ हमने अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाया है इनका, इन चीज़ों का खाका बनाया है कि एक लोकतांत्रिक वर्ड आते ही कि वहाँ पे जो है समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय होगी, सब जो है शिक्षा के लिए सबको समान अधिकार होंगे, वोट डालने का समान अधिकार होगा। ये चीज़ जो है स्ट्रक्चर बनाती है, और यही कहलाती है प्रारूप, आदर्श प्रारूप। ओके, और जैसे अब उत्तर कोरिया का एग्जांपल ले लें। क्या उत्तर कोरिया जो है, उसको कोई बताएगा कि वो एक लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र? तो सीधी सी बात, उसमें जो है राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? एक तो ये तो समानता तो वो भूल ही जाओ, वहाँ जनता का शासन तो है ही नहीं, वहाँ तानाशाह है। स्वतंत्रता नहीं है और न्याय नहीं है, और शिक्षा तो वहाँ कुछ अजीब ही सोच लो फिर। ठीक है, तो ये चीज़ हैं जो होती हैं इसमें। और नीचे आते हैं, देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर उजागर किया है, मैक्स वेबर ने। ठीक है, और इसने जो है आदर्श प्रारूप किस किस चीज़ का दिया है अपने टॉपिक में, वो हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे भी। वो है सत्ता है, और नौकरशाही है, प्रोटेस्टेंट धर्म है, आधुनिक पूंजीवाद है, आदि। इन चीज़ों का जो है उन्होंने प्रारूप दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है कि अगर जो हम जैसे सत्ता के बारे में कि सत्ता एक पावर, शक्ति है। शक्ति कई तरह की होती हैं, और एक नौकरशाही समझ लो। नौकरशाही में जो है वो पदों के लिए परीक्षाएं होती हैं, और पदों के लिए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, मतलब प्रशासन में अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म है, आधुनिक पूंजीवाद वगैरह।
ठीक है। आपके दिमाग में कोई भी वर्ड आता है जैसे धर्म, समुदाय, किसी देश की शासन व्यवस्था या जनजाति या सामाजिक व्यवस्था, तो इसका जो है किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने दिमाग में, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ऐसे ही, और इसकी जो है कुछ शर्तें भी होती हैं, कुछ नियम होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कुछ नियम हैं जो उसको पूरा करते हैं, लोकतंत्र बनाते हैं। वो क्या है, वो कैसे, वो हैं ये, जैसे कि उसके कि लोकतांत्रिक देश में जनता का शासन होगा, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय होगा, शिक्षा होगी। ये चीज़ जो है वो है जो, ये एक पुंज मान लो, इनको एक पुंज है जो इसको पूरा करते हैं। इसको पूरक, पूरक कह सकते हैं इसको, जो लोकतंत्र को पूरा करते हैं, इस वर्ड को पूरा करते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो ये है वो चीज़। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके विशेषताओं के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, पहला पॉइंट है इसका, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर पहले ही तो ये समझें कि आदर्श प्रारूप जो है एक काल्पनिक मॉडल है, और अगर जो हमें किसी घटना के बारे में जानना है तो इसकी किस तरह से जानेगा, इसका ये काम कैसे करता है आदर्श प्रारूप, ये जो है तुलनात्मक विधि का प्रयोग करता है किसी घटना के बारे में अध्ययन करने के लिए। ठीक है। तो अब ये जान लीजिए। तो इसका अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, हर अध्ययन के लिए एक नया आदर्श प्रारूप, मतलब मैक्स वेबर कहते हैं कि हर अध्ययन के लिए एक नया, अलग अलग अध्ययन के लिए एक नया आदर्श प्रारूप जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नौकरशाही अलग है और प्रोटेस्टेंट धर्म अलग है। ये जो है आदर्श प्रारूप हैं दोनों अलग अलग, पर इनके लिए अलग अलग प्रारूप बनाना पड़ेगा, इनका जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने माइंड में। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें व्यक्तिगत हितों एवं सलाह को अलग रखा गया है। क्यों, जैसे कि क्यों, क्या होना चाहिए, क्या वो ये होता तो अच्छा होता, मतलब इसमें जो है खुद की पर्सनल जो है सलाह को अलग रखा गया है। मतलब इसमें जो है पर्सनल एडवाइस को परे रखा गया है इसमें, जैसे कि ये होना चाहिए था या फिर ये होता तो अच्छा होता, तो इस चीज़ को जो है परे रखा गया है इसमें कि, और जैसा कि हमने मॉडल बनाया है और जैसा आदर्श प्रारूप है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा हमने अध्ययन किया है उसकी उसी तरह से उसकी तुलना करनी है, पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है, वेबर का आदर्श प्रारूप जो है सामाजिक घटनाओं को स्पष्ट करता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि वो बहुत सी किसी भी घटना के बारे में बहुत से, कई बार ऐसा होता है कि रूमर्स, अफवाहें उठती हैं, तो हम जो है आदर्श प्रारूप के माध्यम से जो है ये अध्ययन के माध्यम से इसके जो चीज़ों को है स्पष्ट कर देता है, ये कि जो वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या है, वो क्या है और झूठ क्या है, इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो अब इसमें जो है इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं, आदर्श प्रारूप की आलोचनाएं किस आधार पर होती हैं। तो इसमें जो है कुछ अर्थशास्त्री वो हैं, दार्शनिक जो हैं, सोशोलॉजिस्ट, जैसे कि इरविन जेटलिन है, जो ये कहते हैं कि इसकी आलोचना इस आधार पर करते हैं कि ये जो है पहचान की स्पष्टता में भ्रम पैदा करता है। जो पहचान की स्पष्टता है उसमें भ्रम पैदा करता है कि अब इसको ऐसे समझाया है जैसा कि हमने कोई अपने माइंड में एक ये मॉडल बनाया, आदर्श प्रारूप का एक मॉडल बनाया, जैसे कि, और इसका एग्जांपल ले लीजिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है हमने मॉडल बना रखा है कि इसमें लोकतंत्र में न्याय होता है, स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, शिक्षा वगैरह होती है, और ये जो हैं, तो कभी कभी जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट जो है कंपेयर नहीं हो पाते, तो एक तरह की भ्रम की वो स्थिति बन जाती है कि हम पहचान नहीं पाते कि असली कौन सा है, ये असली है कि ये असली है, हम इसको असली माने क्या इसको असली माने, तो भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये इस बात पर इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है। अब इसके नीचे देख लेते जो है सोरोकिन जो है कहते हैं कि मैक्स वेबर जो है नौकरशाही प्रारूप जो है इनका
ये जो है ये भी आदर्श प्रारूप है, नौकरशाही और एक प्रोटेस्टेंट धर्म और सत्ता जो है ये इस तरह के कई हैं आदर्श प्रारूप जो मैक्स वेबर ने दिए हैं। ठीक है, तो वेबर जो है वो वेबर कहते हैं कि नौकरशाही प्रारूप में जो है बहुकारकीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। सोरोकिन ये कहते हैं कि वेबर जो है आदर्श वो नौकरशाही प्रारूप में बहुकारकीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और वहीं ये भी कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास में जो है केवल प्रोटेस्टेंट धर्म का योगदान है। बहुकारकीय जो है व्यवस्था मतलब उन्होंने जो अपना उस नौकरशाही का जो प्रारूप आदर्श प्रारूप का मॉडल दिया था, तो उसमें जो है वो ये कहते हैं कि जो उसमें जो है बहुकारकीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं वो अपने, जैसे कि किसी प्रशासनिक सेवा में जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट में जो है सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे जो है हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे नीचे एसडीएम कोर्ट। तो ये जो है ये तीनों जो स्ट्रक्चर वो पॉइंट हैं स्तर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एसडीएम कोर्ट, ये जो है बहुकारक हैं, ये अलग अलग बॉडीज़ हैं और ये मिलजुल कर एक चीज़ को न्यायिक व्यवस्था को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुकारक की व्यवस्था है। और वहीं ये भी कहते हैं पूंजीवाद का जो इन्होंने वो प्रोटेस्टेंट धर्म का जो इन्होंने वो आदर्श प्रारूप दिया था, वहीं ये भी कहते हैं कि इसमें जो है केवल पूंजीवाद का ही वो पूंजीवाद के विकास में केवल प्रोटेस्टेंट धर्म का ही हाथ है, खाली उधर जो है ये बहुकारक की व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, एक तरफ कर रहे हैं और एक तरफ नहीं करते हैं। तो इस आधार पर सोरोकिन ने जो है इनकी आलोचनाएं की हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। वेबर कहते हैं कि एक बार आदर्श प्रारूप का अध्ययन करने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जगह वेबर जो है उन्होंने वो ये भी कहते हैं कि एक बार जो किसी का कोई आदर्श प्रारूप है उसका अध्ययन कर लिया हमने, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, मतलब उसकी जो है टाइम बे टाइम बदलती रहती है। और उसकी आलोचना किस तरह से होती है कि उसकी आलोचना इस तरह से होगी कि अगर ऐसा होता तो आधुनिक समाज में वेबर के सामाजिक क्रिया, सत्ता, नौकरशाही जैसे आदर्श प्रारूप की ज़रूरत ही क्या है। मतलब जैसे कि अब जो नौकरशाही हमारे देश में चल रही है ये वेबर्स का आदर्श प्रारूप का मॉडल है, और ये जो सत्ता है ये भी, और समाज में जो आधुनिक समाज में चल रही है ये भी। तो अगर जो ऐसा होता कि एक बार आदर्श प्रारूप का अध्ययन करने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो आज उस वो जो है आज मतलब आज उसकी आज के ज़माने में उसकी उपयोगिता ही क्या है, उसको तो समाप्त हो जाना चाहिए अगर जो ऐसा है तो ये कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो ओके बाय।